नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश निकल गए? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अभी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था उस दरमियान भी राहुल गांधी बाहर ही पाए गए थे। मालूम चला कि मलेशिया में है। फिर वो जिस दिन वोटिंग थी यानी 9 सितंबर को दिखाई दिए और उसके बाद तो विजिबल रहे ही, लेकिन अभी खबर आ रही है कि अब वो दक्षिण अमेरिका के लिए निकल गए हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे और छात्रों से मिलेंगे, उनका कुछ अपना जो पॉलिटिकल भाषण वगैरह होगा। प्रश्न ये उठ रहा है कि अचानक इस दौरे की वजह क्या है, और इस प्रश्न के उठने का जो 2-3 कारण फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि क्या वाकई में फाइलें खुल गई हैं और ऐसी खुली हैं कि अब समस्या विकट हो गई है। हालांकि तब आप कहेंगे कि फाइलें तो खुलती रहती हैं और इनकी फाइल जो खुली है उसका हुआ क्या, कौन सा जो है राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया। तो देखिए, राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब वो अंदर जाएंगे तो जो लोग सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी के लिए माहौल खड़ा कर रहे हैं वो दरअसल अंदर जाने के बाद तो और माहौल बनाने का मौका मिल जाएगा और सरकार इस तरह का कोई कदम उठाना नहीं चाहती। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो फाइलें हैं वो फाइलें इस बात के लिए काफ़ी हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्या कर रही थी, और इतनी जानकारी जब जनता के पास चली जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको फिर अपनी साख बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर बताता हूं कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है और क्यों प्रश्न उठ रहे हैं अचानक इनके दक्षिण अमेरिका जाने को लेकर। देखिए, अभी राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा में 99 सीटें हासिल की। किसने? कांग्रेस ने। ये सबसे खराब स्थिति है और दो और स्थितियां सबसे खराब बताई गई। एक, जब 77 का चुनाव इंदिरा जी हारी, और दूसरा 89 का चुनाव जब राजीव जी हारे। अब आप देखिए कि वो चुनाव जो इंदिरा जी हारी फिर राजीव जी हारे, कितनी सीटें रहीं, और अभी जब कांग्रेस 2024 में जो सीटें आई उसे सबसे बड़ी जीत बता रही है, तो उस जीत में उसे क्या कुछ हासिल रहा। कहना अपना यह है कि कांग्रेस ने अपना विश्वास जनता में खो दिया है, तो इसलिए जेल में डालकर एक सिंपैथी क्रिएट की जाए, उससे बेहतर यह है कि तमाम वो मामले खोल दिए जाएं जिससे यह स्थापित हो जाए कि ये जो कांग्रेस है और आप ये कहें जो इनके नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे जो 2-3 बातें निकलकर सामने आई जिसने वाकई में लोगों को चौंकाया। क्या आई बातें? सबसे पहली चीज, ये वोट की हेरा फेरी वाला मसला खूब उठा रहे हैं और पूरा जो तंत्र है वो तंत्र उस बात में लगा हुआ है कि नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें दम है। और जब फाइनेंशियल टाइम्स इनसे पूछता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है, उस बाबत आपके पास क्या दस्तावेज हैं, तो फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज हमको नहीं दिया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज दिया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि नहीं, बड़े पैमाने पर जो है चुनाव रिग किया जा रहा है। चूंकि राहुल गांधी का तो यही आरोप है, वो तो यही बताना चाह रहे हैं ना कि साहब हम जो है वो चुनाव हारे नहीं हैं, हमको चुनाव हारवाया गया है। कैसे हरवाया गया? इन लोगों ने चुनाव को मैनिपुलेट कर दिया। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने साक्षात्कार दिया या उससे बातचीत की और उसके बाद में जो चीजें निकलकर सामने आई वो जाहिर तौर पर पैनिक मोड में डाल देने वाली है। और मामला बस इतना ही नहीं है, दूसरा आप देखिए, ये अभी मुझे लग रहा है कि ये 12 या 13 अगस्त की बात रही होगी जब खबर आई कि राहुल गांधी ने मृत लोगों के साथ चाय पी और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है। जाहिर सी बात है,
अब वो मृत लोग कौन है? इन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित किया कि मृत होने की वजह से उनका नाम कटा, वो लोग जीवित हैं। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया। आज तक ने बताया कि नहीं, दरअसल जिन लोगों को पेश किया गया उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यानी राहुल गांधी जिनके साथ बैठकर चाय पी रहे थे, उनको बस आप एक तरह से कहें कि अखबार की सुर्खी बने कि नहीं नहीं साहब ये लोग मृत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, महज ये हेडलाइन बनाने के लिए उनको लाया गया। ये भी झूठ खुला कि साहब उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, उनको मृत घोषित कर दिया। पूछा गया आपको कैसे पता चला, तो बोले कि सरकार ने चिट्ठी भेजी है। तो यहीं पर जो है पोल पट्टी खुल गई। फिर आप आगे चलिए, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। वहां ऐसे ही कई लोगों को बिठा के बुलवाया गया कि हमारा वोट कट गया, हमारा वोट कट गया। बाद में पता चला कि वो लोग भी झूठ बोल रहे थे, उन लोगों से कहा गया था। अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने जो एल्गार किया था 18 सितंबर को, उसके नतीजे दिखाई देने लगे। अब उन नतीजों में जो एक विकेट गिरा वो है सोनम वांगचुक का। उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है और वो तमाम दस्तावेज सामने आए हैं जिसके जरिए उन्होंने अपना जो उनको फंड मिला, उस फंड का कोई अप्रोप्रिएट कहाँ कहाँ खर्च किया, कोई सूचना उन्होंने नहीं दी। और इसकी जानकारी यूपीए सरकार के समय से ही थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यूपीए सरकार सो रही थी क्या? ये जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आ रही हैं। यही नहीं, बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, वो एक्टिविटी भी अब ये प्रश्न पैदा कर रही है कि क्या जो राहुल गांधी ये बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाकर तमाम पॉलिटिकल लीडर से मिलकर उनको बता रहे हैं कि जाइए थोड़ा जो है अभी बिहार टहलिए और एक माहौल बनाइए, ताकि अगर बिहार में कुछ ऊंच नीच हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाए। ये सब जो है ये बातें अब होने लगी हैं। और भाजपा तो बाकायदे आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं उसके बाद में लौट कर आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ हो जाता है। अब मलेशिया गए, मलेशिया से आप देखिए लौट कर आए, वहाँ क्या मेल मुलाकात हुई, इसको लेकर जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कई एक लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ गए वो, और जब उनका वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो फोटो वगैरह, तो यहाँ लोग शोर मचाने लगे कि साहब ये तो सिक्योरिटी के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि वो बिना सिक्योरिटी को बताए मलेशिया तक चले कैसे गए? ऐसा क्या है जो राहुल गांधी बिना बताए चले जाते हैं और वो वहाँ पका रहे हैं? भाई ये अब सवाल उठने लगा है। और कम से कम जिस सोशल मीडिया बज की बात की जाती है, उस सोशल मीडिया पर ये प्रश्न जो है ये उठता रहा है और उठाया जाता रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और फिर जब वहाँ से लौट कर आते हैं तब भारत में कुछ न कुछ नया हो जाता है। अब ये बात आप एक तरह से कहें कि पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हो गई है। और मैं आपको ध्यान दिलाऊं, कम से कम ये 2017 से ये दिखाई दे रहा है। 2017 यानी ये उस समय की बात है जब राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाना शुरू किया था और उस समय वो जर्मनी गए हुए थे। वहाँ से जो उन्होंने आप ये कहें कि सूत्र पकड़ा है, फार्मूला, वो फार्मूला अभी तक बदस्तूर वैसे ही चल रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं, माफ करिए दक्षिण अमेरिका गए हुए हैं। अब वहाँ से आने के बाद क्या होगा, इसे लेकर कौतूहल बना हुआ है। तब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश दिया है, तो क्या उन फाइलों में कुछ रहस्य है जो निकल कर सामने आने वाला है? और वो आने वाला है तो उससे पहले जो है कुछ और बड़ा कर दिया जाए, बाहर जाकर कुछ ऐसा बोल दिया जाए। क्या उसकी वजह से राहुल गांधी गए? क्योंकि राहुल गांधी जब बाहर जा रहे हैं तो या वहाँ कुछ ऐसी मेल मुलाकात कर ले रहे हैं जिसकी वजह से तमाम सारी चीज़ें जो है वो दब जा रही हैं, और वो जो वहाँ बोल रहे हैं वही सबसे बड़ा मसला बन जा रहा है। तो क्या इसके लिए वो गए हैं?
चूंकि इधर सरकार जो है और सरकार की मशीनरी वो एक्टिवेट तो बहुत जबरदस्त है, और इसका संकेत इस बात से भी मिल रहा है कि पूरा गांधी परिवार इस समय जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। भाई राहुल गांधी यात्राओं पर यात्राएं निकाल रहे हैं, सोनिया गांधी आर्टिकल पर आर्टिकल लिख रही हैं, और प्रियंका वाड्रा ट्वीट के जरिए यानी जो एक्स है उस पर अपने पोस्ट के माध्यम से सरकार को घेर रही हैं। और एक तरह से आप कहें कि पिछले कुछ महीनों से अचानक जो है पूरे परिवार का और कांग्रेस का एक्टिविज्म जो बढ़ा है वो असल में इस बात को लेकर संदेह पैदा करता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसने आखिर में ऐसा कौन सा अध्याय खोल दिया है या फिर अध्याय खंगाला जा रहा है जिसकी वजह से परिवार जो है वो उसमें पैनिक बटन दब गया है और सब लोग एक्टिवेट हो गए हैं, और खास तौर से राहुल गांधी जो है वो अचानक जा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रश्न अब उठ रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।